नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। कहते हैं कि समय की मार से कोई नहीं बच पाता। ये वही समय है जो कभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के इशारे पर चलता था। लेकिन जब समय ने करवट बदली तो समय उन्हें नचा रहा है। पहले पत्नी से विवाद, फिर प्रेमिका के खुलासे के चलते घर में कलह। इतना ही नहीं, परिवार द्वारा तेज प्रताप यादव को पारिवारिक और राजनीतिक विरासत से बेदखल कर दिया गया। अब यह समय ही है कि एक समय बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे तेज प्रताप यादव इन दिनों अपने लिए सियासी जमीन तलाश रहे हैं। हालांकि परिवार की सियासी विरासत से बेदखली के बाद उन्होंने वीवीआईपी नाम की एक पार्टी के साथ अपनी पार्टी का भविष्य देखा है। यह दल वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के भीतर हुई टूट से बना है, जिसके एक नेता प्रदीप निषाद ने मुकेश सहनी से अलग होकर इस पार्टी को बनाया है। अब सियासी गलियारों में चर्चाएं ये हो रही हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव ने प्रदीप निषाद की वीवीआईपी पार्टी को ही क्यों चुना। उन्होंने खुद टीम तेज प्रताप करके एक पार्टी बनाई, जिसमें उन्होंने अनुष्का को भी साथ जोड़ने के संकेत दिए थे। लेकिन सियासी गलियारे में ऐसा क्या हुआ कि तेज प्रताप ने सभी दलों को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर परेशानी का सबब बने वीआईपी पार्टी से टूटकर बनी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने राहुल गांधी समेत लालू यादव को भी अपने इस गठबंधन में जुड़ने को कहा है। उन्होंने अपने एक बयान में मुकेश सहनी पर हमला बोलते हुए कहा कि वीवीआईपी पार्टी ही असली पार्टी है, वीआईपी वाला तो बहरूपिया है जो बेकार का पार्टी बनाकर घूम रहा है। तो प्रदीप निषाद जी की जो ओरिजिनल पार्टी है, यही ओरिजिनल पार्टी है। अभी ये बहरूपिया है जो वीआईपी पार्टी बना के घूम रहा है। असली जो पार्टी, नहीं हंसने वाली बात नहीं, असली जो पार्टी है इन्हीं का है। और पूरे निषाद भाइयों में, आदरणीय पूजनीय निषाद भाइयों में इनका पूरे तरीके से पकड़ है। हमने इस चीज को देखा है, तभी मैं इनके साथ आया हूं। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के अस्तित्व विहीन बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मंगनी लाल जी को इस उम्र में कमंडल लेकर बनारस जाना चाहिए। तेज प्रताप लगातार सियासतदानों को निशाने पर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा कि पूरी उम्मीद है कि चाचा इस बार सीएम नहीं बनेंगे। जो युवा, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात करेगा वही सरकार बनाएगा। बहरहाल, तेज प्रताप यादव ने अपनी जुबानी तीरों से अब लोगों पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। लेकिन उनके रुख को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी बयानबाजी किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा है या सही में तेज प्रताप की सियासी पारी का अंत जल्द होने वाला है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। प्रमोद जी, ये तेज प्रताप यादव की जो राजनीति है और जो रणनीति है वो अभी थोड़ी समस्या पर है। उन्होंने वीवीआईपी पार्टी के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन किया है, उस पार्टी के साथ जिसका वजूद बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल अर्श से फर्श पर गिरते नजर आ रहे हैं। इस गठबंधन के सियासी मायने आप कैसे समझते हैं? नमस्कार दीपक जी। ये क्योंकि जिस पार्टी का वजूद नहीं है वही इनके फेयर वेदर फ्रेंड्स बन रहे हैं। तेज प्रताप राजद से निकलने के बाद अपनी वजूद तलाश रहे हैं, अपनी जमीन तलाश रहे हैं। इनकी वैसी कोई राजनीतिक जमीन तो है नहीं। लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे हैं, इसी कारण से वो बिहार में विधायक भी बने और मंत्री भी बने और चर्चित भी रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि वो लालू प्रसाद जी के बड़े लड़के हैं और अपनी कई तरह की चर्चाओं और कारनामों को लेके। लेकिन जब से वो पॉलिटिकली आइसोलेटेड हुए हैं और राजद से 6 साल के लिए निकाले गए हैं, तो उनकी कोशिश है कि कुछ लोग उनके साथ जुड़े। और ये जो वीवीआईपी है, विकास वंचित इंसान पार्टी, ये भी पहले मुकेश सहनी के साथ थे, उनके पीए भी रहे और उत्तर प्रदेश वीआईपी के अध्यक्ष भी रहे। इसी हेलीकॉप्टर से पूरा घूमते थे, इसलिए इनका नाम हेलीकॉप्टर बाबा भी था। लेकिन इनकी भी कोई बिहार में कोई राजनीतिक पहचान भी नहीं है और वजूद भी नहीं है।
इसके अलावा अन्य 4 पार्टी जिसका नाम भी लोग पहली बार सुनेंगे, उन उन लोगों के साथ इनका गठबंधन हुआ है। कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी में जो अन्य पार्टी वीवीआईपी के अलावा जो अन्य पार्टी थी, लोकशील प्रगतिशील पार्टी, मैंने आप जिनका नाम भी नहीं जानता और लोग जिसकी वजूद सिर्फ इलेक्शन के दिनों में रहती है, और उन्होंने जी अपना भी, इनका भी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इन्होंने एक गठबंधन किया है, जी एक प्लेटफॉर्म है, तेज प्रताप जी प्लेटफॉर्म। इससे जी ये एक राजनीतिक मोर्चा कहिए कि एक बनाया है, और उन्होंने वहां पे घोषणा भी कर दी कि हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे, जिसकी वो घोषणा पहले भी कई बार कर चुके थे। आज कल उनके साथ कुछ लोग जुड़े, उन्होंने मन से वहां कांग्रेस और राजद को भी निमंत्रण दे दिया कि अब आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो वो अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जमीन तलाश रहे हैं, और इसीलिए जो उनके साथ हैं वैसे ही दल हैं जिनकी भी जमीन कुछ खास नहीं है। इसलिए ये कोई बड़ा ना कोई मोर्चा, न्यूज में सोशल मीडिया के लिए ये खबर हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकली ये कोई कोई सीरियस मोर्चा भी नहीं है। और जी इनकी वजूद जब तक ये 2025 के इलेक्शन में अपनी सीट या कहीं से कोई और इनके मोर्चा की सीट के उम्मीदवार न जीते, तब तक इनका क्या पॉलिटिकल, इसलिए इनका कोई इस न्यूज में है, लेकिन वास्तविकता में इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं। जी क्या क्या इसको ऐसे समझा जाए कि तेजस्वी अगर कुछ भी कर पाने में असफल हुए तो इनकी सियासी जमीन पूरी तरह से खिसक जाएगी? और दूसरा, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है, क्या ये कोई एक बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है? क्या ये कोई चुनावी रणनीति के तहत ये मुकेश सैनी को डिफेम करने के लिए या किसी एक के तहत ये आके एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है? तो इसके पीछे भी बहुत सारी बातें करी हैं। क्या उसकी कोई संभावना जताई जा रही है? ये तेज प्रताप जितना भी एक्टिव होंगे और जी जितने ही लोगों से जुड़ेंगे, वो एक तरह से महागठबंधन को डेंट ही करेगा। अगर इनके जी कुछ भी फैन फॉलोइंग या इनके साथ लोग हैं, तो इसलिए हैं क्योंकि वो लालू यादव के और राजद से जुड़े हुए थे, इसके कारण से। इसलिए जी अगर वीआईपी पार्टी से जो वीवीआईपी बना, जो पिछले एक जी महीना पहले ही 28 या 29 27 जून को ही वो जो प्रदीप निषाद हैं, जिन्होंने निषाद वीवीआईपी पार्टी का गठन किया, वो 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 भी एकदम नए हैं, प्लेयर हैं। तो ये अगर कुछ भी करेंगे तो ये तो महागठबंधन के ही पार्ट थे, वीआईपी के ही थे। निषाद, तो प्रदीप निषाद, अगर कोई भी, अगर वो कहते हैं कि हम सभी सीटों पे लड़ेंगे, 243 पे अगर उनकी योजना है, तो ये तो डेंट अपने निषाद वोट को बैंक है, जिसको वो कहते हैं कि वो वीआईपी की है, तो वो जी महागठबंधन को ही डैमेज करेगा। और जी तेज प्रताप की जितनी सक्रियता होगी, वो निश्चित रूप से ये एनडीए के लिए सुखद होगा, और उनको एक बोलने का भी और पॉलिटिकल एजेंडा तय करने के लिए भी मिलेगा कि लालू प्रसाद जी के तो घर ही नहीं संभाले जा रहे हैं, तो क्या स्टेट को संभालेंगे। इसलिए ये सारा जो प्रकरण होगा वो एनडीए के लिए सुखद होगा। वो उसमें हवा भी एनडीए की ओर से हो सकता है गुप्त रूप से दी जा रही हो, क्योंकि आज मैंने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तेज प्रताप को बोलते हुए सुना कि हम उसको सपोर्ट करेंगे जो रोजगार, युवाओं को मौका, स्वास्थ्य की सेवा में सुधार। तो ये तो इशारा नए जो जन सुराज वाले हैं उनके लिए भी कहिए, या युवा युवा में तो मुकेश सहनी भी हैं, लेकिन मुकेश सहनी के तो जो बागी हैं, उनसे तेज प्रताप हाथ मिला रहे हैं। इसलिए ये जी कुछ भी करेंगे, महागठबंधन को ही डैमेज होगा। जी हम कई बार इस बात की चर्चा करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कई चीज़ें जो मीडिया में सूत्रों के हवाले से चलती हैं, यहाँ खुलेआम आ जाती हैं। एक हवा इस तरह की भी चल रही है, कहीं ये राजद की ही एक रणनीति के तहत तो नहीं काम कर रहे हैं कि जो राजद के इर्द-गिर्द जो राजद पे दबाव बनाने वाले नेता हैं, ये उन पर वार करें और कहीं न कहीं एक वो दबाव की
रणनीति किसी एक नए तरीके से आगे की ओर बढ़े? नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखिए, पूरी तरह से तेज प्रताप तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहने वाले, चाहे वो संजय यादव हो, मनोज झा हो, या और नजदीकी लोग हैं, उन पे जयचंद कह के संबोधित करते हैं और उन पे हमला करते हैं। इसलिए ये जी राजद के द्वारा भेजा गया या राजद के द्वारा बनाया गया कोई गेम प्लान हो, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा रहता ये तो उल्टा उन पे ही हमला करते हैं। वो हाँ, इस बात की का जरूर ख्याल करते हैं कि कभी मौका मिलता है तो तेजस्वी यादव को आशीर्वाद भी दे देते हैं। जी लालू प्रसाद जी को अपना ही सब कुछ मानते हैं और कहते हैं कि अगर मैं जीत गया तो बस उनका आशीर्वाद रहेगा। तो इसलिए तेज प्रताप के सामने दुविधा है, भाई को छोड़ना भी है, लेकिन अपनी राजनीतिक वजूद के लिए वो पिता और माता का आशीर्वाद भी चाहिए। लेकिन खुलेआम तो वो तेजस्वी के खिलाफ अभी उस ढंग से नहीं बोलते हैं। सिर्फ एक बार उन्होंने महुआ को लेके कि अगर महुआ में तेजस्वी यादव आएंगे तो मैं भी राघोपुर, जो तेजस्वी का विधानसभा क्षेत्र है, उसमें मैं मुकाबला करूंगा या मैं मैदान में उतर जाऊंगा। नहीं तो ऐसे वो हर समय कृष्ण की ही भूमिका में है और तेजस्वी को अपना अर्जुन ही समझते हैं। लेकिन ये जो गठबंधन बन रहा है, क्योंकि ये सारा चीज अपनी भी तो पॉलिटिकल माने जमीन और उतनी ताकत जब तक वो दिखाएंगे नहीं, तब तक हो सकता है कि ये ताकत दिखाने के बाद इलेक्शन के बाद उनकी वापसी भी हो जाए जी राजद में। इसलिए वो हर तरह की संभावना, इसलिए बहुत ही कैलकुलेटेड लालू प्रसाद जी पे और राबड़ी देवी पे वो कुछ भी नहीं बोलते। इस तेजस्वी पे भी डायरेक्ट कुछ हमला नहीं करते, लेकिन उनके इर्द जी गिर्द जो भी लोग हैं उन पे हमला करते हैं। जी नहीं, यही बात मैं कह रहा था कि तेज प्रताप का अगर पीछे का समय को कुछ देखें तो उन्होंने केवल तेजस्वी के बारे में एक बार हल्का सा मुखर होके बोला है। नहीं तो वो बोलते हैं कि अगर मैं महुआ से जीता तो ये जीत लालू यादव की ही होगी। तेजस्वी को हम्म। जयचंदों से बच के रहना होगा और उसकी जीत का आशीर्वाद वो उसे देते हैं। लेकिन वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, मंगनी लाल मंडल जी को, उनको बोलते हैं कि आप कमंडल लेके अब निकल जाइए। वो चाचा पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। वो महागठबंधन के दूसरे दलों पर भी आरोप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं हल्की सी सुगबुगाहट तो कुछ ऐसी हो रही है कि तेज प्रताप या तो अपनी पूरी सियासी जमीन इस बार खो देंगे या वो राजद के लिए कुछ एक ऐसी जमीन बना देंगे कि जो राजद के आगे लिए अच्छी साबित होगी। देखिए, या तो अगर अपनी वो थोड़ी थोड़ी सी भी तैयारी, देखिए उनके निशाने पे मंगनी लाल मंडल भी रहते हैं, जी चाचा नीतीश भी रहते हैं, जी तेजस्वी के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम वो लोग जिनके कारण वो मानते हैं कि मेरा मेरी पार्टी से विदाई हुई है, उसको लेके रहते जी हैं। तो उन लोगों पे तो हमलावर हैं। ये नीतीश कुमार पे हमलावर स्वाभाविक है। वो अगर पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो हमलावर रहेंगे। लेकिन ये ऐसी संभावना जरूर छोड़ रहे हैं कि अगर हम कहीं जीत गए तो मेरी राजद में वापसी का भी रास्ता खुला जी रहे। इसीलिए जी 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 वो सब कुछ अभी, देखिए अभी जिन लोग उनके साथ गए हैं, ये 5 पार्टियां भी साथ गई है, इसका कोई वजूद नहीं है, कोई जी वजूद नहीं है। कागज पे है, कुछ कुछ हो सकता है, कुछ विधानसभा क्षेत्र में जहाँ के उस नेता ने उस पार्टी का गठन किया है, तो कोई कोई जानता नहीं है। मैंने अगर पहली बार अगर पूछा जाए तो उसको कोई नहीं जानता है। ये प्रदीप जो निषाद हैं, निशाद। उनको भी कौन, उनको अगर जानता भी था तो जानता होगा कि ये मुकेश सहनी के पीए है, उत्तर प्रदेश के वीआईपी। अरे बिहार में ही जब वीआईपी का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं था, तो उत्तर प्रदेश में क्या है। तो इसलिए, क्योंकि पहले से भी वहां जातिगत माने निषाद को लेके वहां पार्टियां हैं पहले से भी, माने है, और जो स्थानीय माने राज्य स्तर की उधर की पार्टियां हैं। इसलिए तेज प्रताप की पूरी कोशिश है कि कुछ लोग वैसे असंतुष्ट लोग उनके साथ आ जाएं, जिनको राजद में जगह नहीं मिली हो, जिनको जदयू में नहीं जगह मिली हो, जिनको
माने जहां भी कहीं नहीं जगह मिले वो मेरे पास आवे और हम एक फ्रंट बनाए, कम से कम चर्चा में तो रहेंगे ही, जी। जीते या हारे। तो लेकिन ये तेज प्रताप की जो अपनी वर्किंग है उसमें वो सोशल मीडिया पे भी ट्रेंडिंग रहेंगे और लोगों में चर्चा में ही रहेंगे। जी, क्योंकि अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप का जो भी मूवमेंट होगा, जो भी एक्शन होगा, वो महागठबंधन को डैमेज करेगा और वो एनडीए को फायदा पहुंचाएगा। वो महागठबंधन को तो डैमेज करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनकी जो अभी हाल की गतिविधियां हैं, जिस तरह से वो अपने बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों पर निशान है, उसमें कहीं ना कहीं वो जदयू के लिए कहना माफ कीजिएगा, राजद के फेवर में कुछ जाता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुस्लिम और यादव एकजुट होकर जुड़े रहें, तो वो उसके फेवर में जाता है। उन्होंने बोला कि नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जिसके पास विवेकशील हो, अनुभव हो। नहीं, वो तो देखिए, प्रवचन की मुद्रा में और अच्छी बातों करने में तो कौन नेता पीछे रहता है। तेज प्रताप तो कृष्ण की भूमिका में, कभी शिव की भूमिका में, सब में रहते हैं, लेकिन लोग उनकी किस भूमिका को पसंद करते हैं। महुआ की जनता अगर उनको बागी की भूमिका में, बागी तेज प्रताप को पसंद करती है, तब तो उनकी जमीन बचेगी। उनके साथ कौन आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि जो लोग अभी साथ में जुटे हैं वो बस उनके साथ जो सब दिन पहले वो राजद में थे, मंत्री थे, तब भी साथ रहते थे, अभी कुछ लोग रहते हैं। लेकिन ये पार्टी कोई इंपॉर्टेंट आदमी या कोई भी मामा भी अगर उनके साधु यादव उनको सपोर्ट करते हो, तो साधु यादव की भी पॉलिटिकली जमीन अब जीरो है, माने उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और एमवाई समीकरण जहां तक कहते हैं, तो एमवाई समीकरण का तो आधार ही राजद का आधार है। तो अगर सोचते हैं कि कुछ मुझे भी अगर सपोर्ट एमवाई का मिल जाए, मेरे एक विधानसभा क्षेत्र में भी मिल जाए, इसलिए उसको कहते हैं कि इंटैक्ट रहे। और ऐसे हर आदमी के लिए विवेकशील मित्र होना जरूरी है। जयचंद पास नहीं रहे, उनका सारा इशारा तेजस्वी के इर्द गिर्द और तेजस्वी की जो कोर टीम है उसको लेके, उसी पे उनका निशाना है। और कभी कभी तो वो कहते हैं ना कि मैं बड़ा भाई हूं, तो मैं तो मैंने मेरा ज्यादा हक होना चाहिए था राजनीति में, लेकिन जिस ढंग से कुछ अपने कारणों से और कुछ लालू प्रसाद जी ने जिस ढंग से अपना पॉलिटिकल तेजस्वी के लिए बिसात शतरंज की बिछाई, उसमें 2020 में ही तेजस्वी फ्रंट रनर और एक राजद के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में लालू प्रसाद जी के का जगह ले लिया। लेकिन तेज प्रताप अपने ही कारणों से, शादी वाला कारण, फिर ये प्रेम प्रसंग को लेकर जो चर्चित हुए और जिसके कारण उनको पार्टी से निष्कासित भी किया गया, इसीलिए वो अब भी अपनी पॉलिटिकल जमीन तलाश रहे हैं। और जी, लेकिन ये जो कल की घटना है जिसमें कुछ पार्टियां उनसे हाथ मिलाई है, वो कोई बहुत वजूद वाली नहीं है। इनकी वजूद तो तभी तय होगी जब ये महुआ से अपनी सीट पे विजयी हो, जो उनका पुराना सीट था। अभी तो फिलहाल वो हसनपुर से विधायक है। जी, तो ये अभी समय लगेगा, ये बातें बाद में धीरे धीरे सामने आएंगी कि राजद परिवार की ताश की गड्डी में ये जोकर के रूप में नजर आएंगे या तुरुप के इक्के के रूप में नजर आएंगे। प्रमोद जी, इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज सच के साथ।